स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथनामा में। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले कुछ गणितीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है 5, 3, 6, 9, 11, 19 और 1 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का प्रश्न रहता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी प्रश्न है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से लिख देते हैं। तो इसमें सबसे जो बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा इसमें है 1 है। 1 है, 1 से बड़ा 3, उसके बाद 5, 6, 9, 11 और 19। अब फिर इसमें सभी अंकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब इस तरह का रहता है 7 है तो अंकों की संख्या n मान लीजिए अंकों की संख्या है तो ये 7 है। तो इसकी माध्यिका होगी माध्यिका का अर्थ होता है कि दोनों के मध्य का अंक। तो 3 इधर से और 3 इधर से, सिंपल सा इसका आंसर 6 हो सकता है। या फिर n प्लस 1/2वां पद तो 3 और 7 और 1 हो गया 8/2, अर्थात चौथा पद 4वां पद होगा। तो 4वां पद यहाँ पे 6 है। 1, 2, 3, 4, 4वां पद 6 है, इसलिए माध्यिका बराबर होगा 6। दूसरा प्रश्न है साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 38 डिग्री बराबर क्या होगा? तो हम पूर्व में ही पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। उसी तरह से यहाँ पे जो थीटा के स्थान पर 38 डिग्री है, यहाँ भी 38 डिग्री है, तो इसका भी मान 1 ही होगा। तीसरा प्रश्न है 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल कितना है? तो इस तरह के प्रश्नों में हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसका हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड होगा, ये दोनों मल्टीपल रहता है तो इसका अर्थ इस दोनों को जब गुना करके मानेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। तो बीच वाले भाग को इस तरह से अलग करना है कि अलग करने के बाद जोड़ने पर मान ये आवे और गुना करने पर ये दोनों मान चले आवे, ये दोनों का गुणांक आ जाए। तो 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे का जो भी है वो सेम लिखाएगा, ये बीच वाला भाग का खंड होगा। अब देखिए बीच वाले भाग को हम जोड़ रहे हैं तो 2ab प्लस 2ab बराबर होगा 4ab, यहाँ पे ठीक है। अब जब गुना करते हैं 2 दूनी 4, ए हो जाएगा a स्क्वायर, बी हो जाएगा बी स्क्वायर, अर्थात जो ये दोनों को गुना करने के बाद आता है वो इसमें से भी आ रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो दो है कॉमन, 2 दूनी 4, दोनों में ए भी है बी नहीं है, तो इसमें से 2a ले लिए कॉमन। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ ए स्क्वायर है तो एक ठो ए बचेगा और यहाँ बी बचा। अब ये दोनों में कॉमन है, दोनों में बी, तो बी को कर लिए बाहर, तो 2a और प्लस
बी। इतना करने के बाद हम जो बीच ये दोनों में से जो ब्रैकेट में है इन दोनों में से कोई एक ठो चुन लेते हैं और जो बाहर में है उसको भी लिखते हैं 2a प्लस बी। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो जब वर्गमूल ज्ञात करना रहेगा तो इसमें आ गया क्या 2a प्लस बी का स्क्वायर। जब इसका जब स्क्वायर 2a प्लस बी का इस तरह का जब वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर में है तो एक अंक हो जाएगा, तो 2a प्लस बी अर्थात ये इसका आंसर होगा। चौथा प्रश्न है कि 36 और 63 का HCF कितना है। तो सबसे पहले हम 36 और 63 का गुणनखंड करेंगे। 36 का जब गुणनखंड करेंगे, ऐसे दो तरीके से बनता है ये HCF, एक तो गुणनखंड तरीके से, एक भाग के तरीके से। तो हम दोनों विधि आपको बना के बताते हैं। तो 36 2 से लगाए, 18 2 से 9, 3 से 3। अब 63 को हम सॉल्व करते हैं। 3 से लगाए, ये 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगाए तो 21 होगा, 3 से लगाए तो 7 होगा। अर्थात 36 बराबर आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और 63 बराबर 3 गुने 3 गुने 7। अब जो दोनों में मिलेगा, कॉमन दोनों में होगा, वही मतलब दोनों का HCF होगा। तो HCF बराबर इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 तो होगा ही नहीं। ये दोनों में 3, 2 ठो 3 है, इसमें भी 2 3 है, ये मिल रहा है, 7 तो मिलेगा ही नहीं। तो 2 3 आ गया, 3 3 आए 9, तो इसका आंसर हो गया ये 9। अब देखिए भाग विधि किस तरीके से बनेगा। तो 36 और यहाँ पे बीच में 63 लिख दिए, तो 36 दूनी 72 हो जाता है। तो 2 बार में तो लगेगा नहीं, तो एक बार में लगाए 36, तो घट के आ गया 13, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बच गया 5 में से 3 2 27 हुआ। यहाँ पे 36 लिख लिए, एक बार में लगाए 27, तो यहाँ 9 बचा और यहाँ पे फिर 27, 9 तिया 27, अर्थात 9 से कट रहा है, इसका आंसर इतना होगा। अगला प्रश्न है कि 2 3 3 4 6 7 का माध्य ज्ञात करें। जब इस तरह का प्रश्न रहता है तो हम करते यह हैं कि जो भी अंक है सबको 2 जोड़ 3 जोड़ सबको जोड़ते हैं। 2 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 7 और बटा जितना अंक है उतना नीचे में लिखना, अंकों की संख्या लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6, लिखती है 6। अब 7 6 13, 13 4 17, 17 3 20, 3 23 2 25 और 25 बटा 6। अब इसको हम भाग दे के दशमलव के रूप में शुद्ध मान लिखेंगे। 6 चौक 24, एक बचा, दशमलव दिए 0 आया, एक बार में 6, तो 4 और फिर 0 आ गया, 6 छक 36। इस तरह से ये आते रहेगा 4 4। अब तो इस पे ये देख रही हैं, तो इसका अर्थ हुआ 4.16। इसको बढ़ा के जब इस तरह से दोबारा आ रहा है तो इसको हम एक अंक बढ़ा के भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा।